मेरे पास 2 कप और 11 में से 2 कप करके आप लीजिए 10। सभी लोग अपना फोन म्यूट रखें प्लीज। जीवम जीवम दव्वम जिणवर्वस हेड जेड़े दिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ बहुत ही महान ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। नेमी चंद्र सिद्धांति देव विरचित और टीकाकार मुनिराज हैं ब्रह्मदेव सूरी जी। अपने तीसरे अधिकार पर चर्चा चल रही है, जिस अधिकार का नाम है मोक्ष मार्ग अधिकार। और इसमें 39 और 40 गाथा के बाद जहाँ निश्चय व्यवहार का स्वरूप भली प्रकार से बताने के बाद अब सम्यक दर्शन का लक्षण कह रहे हैं। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। देखो, अपन रोज इस बात को रिपीट करना चाहते हैं, डेली ही करते हैं कि किसको पड़ी है मोक्ष जाने की, किसको पड़ी है मोक्ष मार्ग पर चलने की, किसको पड़ी है। ये तो टेक्निकल शब्द हैं, है ना। इसको हमें रिलेट कैसे करेंगे कि सुखी होने की सबको पड़ी है। हर जीव सुखी होना चाहता है, तो ये सुखी होने की चर्चा चल रही है। मोक्ष शब्द से हम क्या अर्थ समझेंगे? सुखी होना चाहता है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। सुख को तो प्रत्येक जीव एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, हर जीव मात्र सुखी होना चाहता है, परंतु ये दुर्भाग्य है कि उसको सुखी होने का उपाय पता नहीं है। तो प्रत्येक जीव अपने अनुसार अपनी कल्पना लोक से सुखी होने की विधि बना रहा है। अपने कल्पना लोक से ऐसा करके सुखी हो जाएंगे, ऐसा करके सुखी हो जाएंगे, ऐसा करके सुखी हो जाएंगे, अब ऐसा सुखी हो जाएंगे। तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि अनंत अनंत की नास्ति कर रहे हैं। अनंत कितने की नास्ति कर रहे हैं? सुखी होने के जो आप अनंत मिथ्या उपाय करते हो, वो सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। एकमात्र ओनली द वन वे। आप हजारों करोड़ों समस्याएं, परेशानियां, दुख एक साइड में रखो, एक साइड में, उसके पैरेलल में रखो भगवान आत्मा, तो भगवान आत्मा का पल्ला भारी होएगा। ऐसी विश्व की कोई समस्या नहीं है, ऐसा विश्व का कोई दुख नहीं है जो सर्वज्ञ देव जिसको सुखी होने का उपाय बता रहे हैं, उससे कोई जीव सुखी न हो सका हो। आ रही बात समझ में? अब सोचो, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, और इतनी इंपॉर्टेंट बात को सबसे पहले तो हमको बहुत सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। क्यों कही जा रही है ये वाली बात? भैया, म्यूट करने की व्यवस्था ये है कि कोई डिस्टरबेंस ना हो, आवाज गूंजती है। म्यूट करने की व्यवस्था ये नहीं है कि हमने यहाँ पर आइकन लगा लिया, अपना ऐड हो गए और हम बातें कर रहे हैं, या तो हम कुछ खा पी रहे हैं, या तो फिर हम चौके का काम कर रहे हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत।
ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार, ताही सुनो भवे मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। इट्स योर चॉइस। अगर आप अपना कल्याण, ताही सुनो भवे, कंडीशन लगाई है, टर्म्स कंडीशंस अप्लाइड। जो भव्य होंगे वो स्थिर चित्त से सुनेंगे, समझेंगे, उसका अनुचरण करेंगे, और अभव्य होंगे सुनेंगे ही नहीं। सुन भी लेंगे तो समझेंगे नहीं, समझे बिना तो धर्म की कोई शुरुआत नहीं होती। धर्म की मतलब, फिर से दोबारा से, धर्म की मतलब सुखी होने की कोई तरीका नहीं। सच्ची समझ का नाम धर्म है। धर्म के बिना, सच्ची समझ के बिना कोई जीव सुखी नहीं हो सकता। अरे सच्ची समझ के बिना रोटी नहीं बन सकती, सच्ची समझ के बिना दाल नहीं बन सकती, तो सच्ची समझ के बिना इतना बड़ा काम कैसे हो जाएगा। अनंत काल के लिए इस भव में सुखी, पर भव में सुखी, और अनंत काल के लिए सुखी हो जाने का नाम मोक्ष है। कौन बोलेगा मोक्ष का क्या नाम है? मोक्ष मतलब क्या? कोई एक दो लोग अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज। बोलो, मोक्ष मतलब? सच्ची समझ। मोक्ष मतलब सुखी होने का उपाय। हाँ, मोक्ष मतलब अनंत काल के लिए सुखी हो जाना। मोक्ष मतलब सुखी होने का उपाय नहीं, सुखी होने का उपाय है मोक्ष मार्ग। क्या बोला? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोक्ष मार्ग एंड मोक्ष? हाँ, बढ़िया। मोक्ष में मार्ग खत्म हो जाता है, अकेला मोक्ष ही रहता है। जब तक मार्ग है जब तक मोक्ष नहीं है। अच्छा, ये कौन सा आप बोले? नीरज जी। जी। ये अपन, आपकी बात एकदम सही है, गलत बिल्कुल गलत नहीं है, है ना? परंतु अपन ये पूछ रहे हैं कि मोक्ष मार्ग भाववाची, भाववाची मोक्ष मार्ग क्या है और मोक्ष क्या है? सुखी होने की स्टार्टिंग, सुखी होने की स्टार्टिंग और उसकी वृद्धि, वो क्या है? मोक्ष मार्ग। अब अनंत काल के लिए सुखी हो जाना, कष्ट का जहां नाम निशान नहीं होगा, जहां दुख तकलीफ का नाम निशान नहीं होगा, इसका नाम है मोक्ष। अपन भाववाची चर्चा कर रहे हैं, जिससे हमारा ज्ञान वहां से रिलेट करे। मोक्ष मार्ग के नाम पे पता नहीं क्या दिखता, कोई रास्ता, वो बनी रहती है ना पिक्चर, गुलिस्तान की बुक में से पिक्चर बनी हुई है, एक मुनिराज नीचे खड़े हैं और 14 सीढ़ियां बनी हुई है, और वहां पे लिखा है मोक्ष मार्ग, और ऊपर लिखा है सिद्धालय बनी हुई है। तो हम समझ से कुछ सीढ़ी पर चढ़ना है, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, ये गुलिस्तान है, और फिर ऊपर पहुंच जाना है। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं बना। मार्ग मतलब उपाय। वो उपाय कहाँ होगा? ज्ञान श्रद्धा चारित्र में। और अब अनंत काल के लिए सुखी हो जाना, अनंत काल के लिए। कभी अवतार नहीं होगा, जन्म मरण धारण नहीं करेंगे, कोई रोग शोक नहीं होंगे, खांसी जुकाम नहीं होंगे, कोई पत्नी बच्चे दुकान मकान की चिंता नहीं, हाय हाय नहीं, किलकिल नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। उस कंडीशन का नाम मोक्ष है। कंडीशन, अवस्था, उस अवस्था का नाम मोक्ष है। और उससे पूर्व उसका उपाय है वो मोक्ष मार्ग है। अर्थात तो सुखी होने का जो उपाय चल रहा है वो मोक्ष मार्ग है, वो कोई रास्ता नहीं है, कोई पाथ नहीं बना है ऐसा, सड़क।
ये कहना है। इसलिए क्या कहा, ताही सुनो भवे, हे भव्य जीवो। उपदेश, देखो उपदेश की भाषा क्या आएगी, हे भव्य जीवो, इसको स्थिर करके सुनना, ये चरणान योग है। और द्रव्यान योग क्या है इसमें, कि जो भव्य होंगे ना वो स्थिर चित्त से सुनेंगे, अभव्य ढंग से सुनेंगे नहीं, आई गई करेंगे बात को। नेचुरल है ये, नेचुरल। जिनकी दिल्ली दूर है ना, तो वो सुन ही नहीं पाएंगे, सुनेंगे तो समझेंगे नहीं। और विराधना का फल बहुत खतरनाक होता है, देवशाह गुरु की विराधना का फल बहुत खतरनाक होता है ना। चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति, और कुछ एक्टिविटी कुछ नहीं हुई, लेकिन एक भाव आ गया अपने जीवन को बचाने के लिए, नमोकार मंत्र लिखकर और डिली उसको मिटा सकते हैं, फल में नरक चला गया। 33 सागर तक उस भूमि पर, और स्वरूप की पता नहीं है। स्वरूप पता हो तो उस कंडीशन में भी आनंदित रह सकता है। देह का लक्ष्य और 24 घंटे कोई मारता पीटता हो, अपने को देह जाने और देह को तिल तिल करें देह के खंड। बोलो कितनी पीड़ा है, असह पीड़ा, असह पीड़ा है। इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए क्या कहा जा रहा है, देखो सब जितने ज्वाइन करते हैं ना, बोलते बोलते ही ज्वाइन करते हैं। ताही सुनो भवे मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। इतनी सीरियस मीटिंग है ये, 24 घंटे में इतनी उठा पटक, हाय तौबा। बस यही समय आपका अपना है। वीर सागर जी भाई साहब ने बोला था ना, एक दिन, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो ये बच्चे बोलते हैं 5 डेज। हमारा 5 डे वीक है, मतलब जो वर्किंग डे है वो डे है आपके, वो उसको कहते हैं। और बाकी 2 दिन, हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं, लेकिन ऑफिस के 5 डे वीक है। ऐसे ही 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन अपने घंटे कौन से हैं? 24 घंटे अपने घंटे नहीं, जहां जितनी देर आप स्वाध्याय करते हो, जिसमें आप तत्व निर्णय करते हो, और आगे बढ़े तो जितनी देर की अनुभूति चल रही है वो आपका दिन है। बाकी दिन आपका दिन नहीं है, वो तो फिर संयोग और शरीर का कषायों का दिन है वो तो। सो ऐसे दिन तो हम अनंत काल से ऑलरेडी बिता के आ गए हैं, महाभाग्य से आए हैं यहाँ पर अब। इसलिए ये समय बहुत गंभीरता से लेने का है ना। तो अब सम्यक दर्शन का लक्षण बता रहे। अब देखो निश्चय व्यवहार की चर्चा एक बार फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ी सी, है ना, बहुत एट अ ग्लांस चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि सर्वज्ञ देव ने विश्व में 6 प्रकार के द्रव्य कहे, टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ, 6 टाइप हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, 6 टाइप्स, है ना। तो जीव तो अनंत अनंत अक्षय अनंत जीव राशि है, अक्षय अनंत जीव राशि, नंबर ऑफ मैटर्स, है ना। जीव अक्षय अनंत है, पुद्गल उससे भी अनंत अनंत है, जीव से अनंत अनंत पुद्गल है नंबर में। और धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य, ये एक एक है, पूरे लोक में फैले हुए हैं, एक ही सिंगल है। और काल अणु, जितने लोक के प्रदेश हैं उन पर एक एक काल अणु विराजमान है, तो उनकी नंबर हो गया असंख्य, उनकी क्वांटिटी कितनी है? असंख्य। तो अब ये कह रहे हैं कि जो प्रत्येक वस्तु है वो द्रव्य गुण पर्याय वाली है, सब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल सब द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं, है ना। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, अपन इस पेन को ट्रीट कर रहे हैं एज अ पुद्गल,
वास्तव में ये पुद्गल नहीं है, ये पुद्गल का अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, क्योंकि जो सिंगल पुद्गल परमाणु होता है ना, वो हमारे नेत्र इंद्री का विषय नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते, इतना सूक्ष्म होता है एक सिंगल एटम। ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, लेकिन हम अभी एग्जाम्पल समझने के लिए हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, एक समझो ये एक पुद्गल परमाणु है, ऐसा समझो। तो अब ये एक पुद्गल परमाणु है, तो इसमें द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। इस एक पेन में द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। तो अब ये द्रव्य गुण पर्याय मई एक है, एक है। ये आपको दिख रहा है इसमें अलग अलग द्रव्य गुण पर्याय है ना, ये एक है, ये एक ऐसा। अब एक ही पेन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अनेक प्रकार से। डिस्क्राइब, पेन है एक, द्रव्य गुण पर्यायमयी, इसका नाम है वस्तु स्वरूप अनेकांतमयी होता है। प्रत्येक वस्तु अनेकांतमयी है, उसमें अनंत धर्म है, अनंत शक्ति है, उसके अनंत स्वरूप हैं, ऐसा प्रत्येक वस्तु। परंतु इस पेन को हम देख सकते हैं अनेक एंगल से, अनेक एंगल से इसको देख सकते हैं। अब जब हम इसको अनेक एंगल से देख रहे हैं, तब भी ये पेन कैसा है, द्रव्य गुण पर्यायमयी है ना। जैसे हम इसको ऐसा बोलें कि ये प्लास्टिक का पेन है, तब भी पेन पेन है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम कह रहे हैं इसमें आधी इंक खत्म हो गई है, आधी भरी है, तब भी ये पेन पेन है। अब हम इसको बोले अरे ये तो बेकार पेन है, तब भी ये पेन है। और अभी बोले ये बहुत अच्छा पेन है, तो भी पेन है। अभी बोले 10 रुपए का पेन है, तो भी पेन एज इट इज है, 10 रुपए का पेन है। अरे ये तो दिल्ली का पेन है, 10 रुपए का क्यों बोल रहे हैं? 10 रुपए का इसका एनी कनेक्शन कुछ नहीं है, तो भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? कि ये इसकी क्वालिटी बताने के लिए कि 10 रुपए में आया, वो भी पर्पस सॉल्व कर रहा है इसका ही। अगर हम बोले 1000 रुपए का पेन है, तो हमें 1000 रुपए से मतलब नहीं, हमें समझ में आ गई इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तब ये 1000 का है। मतलब वो 1000 रुपए भी इसको ही बता रहे हैं। हमने बोला अमेरिका का पेन है, पॉइंट समझ में आया? अब हम कुछ भी बोल रहे हैं, ये क्या बना हुआ है? पेन। अभी सुनना, अब यहाँ पे निश्चय व्यवहार कथन पद्धति समझ में आती है। क्या? पेन को सिर्फ और सिर्फ पेन कहना, सिर्फ और सिर्फ पेन कहना है तो पेन, तुम कहो चाहे मत कहो तो भी पेन है। लेकिन हम कह रहे हैं, लिख रहे हैं, PEN पेन लिख रहे हैं, या मुंह से बोल रहे हैं पेन, या हमारे ज्ञान में बन रहा है पेन तो ऐसा होता है, पेन तो ऐसा होता है। तीनों कंडीशन में जैसा वस्तु है वैसा ही कथन कर रहे हैं, तो उसका नाम है यथार्थ सो निश्चय। अब इस बात को छोड़कर हम किसी अन्य तरीके से इस पेन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, या हमें इस पेन के बारे में विकल्प चल रहे हैं, इस एक बात को छोड़कर, तो वो सब व्यवहारने का विषय है। कैसे? पेन तो पेन है, हम इसको भेद से बात करने लग गए, इतना लंबा इतना चौड़ा है, तो ये व्यवहार हो जाएगा, भेद रूप व्यवहार। अब हम कह रहे हैं 10 रुपए का पेन है, तो हमने किसी पर की सहायता ली, इस पेन की क्वालिटी बताने के लिए हमने पैसों की सहायता ली। इसको कहते हैं पराश्रित व्यवहार है, ये पराश्रित कथन कर दिया है ना। इस तरह से व्यवहार अनेक होते हैं, लेकिन वो व्यवहार आफ्टर ऑल इस पेन को समझने में ही काम आता है। क्या बोला? वो व्यवहार झूठा होने पर भी, असत्य होने पर भी आफ्टर ऑल पेन को ही इंडिकेट करता है। ये कलाकारी है, ये जैन शासन की बहुत बड़ी विशेषता है। क्या बोला? ये जैन शासन की बहुत बड़ी विशेषता है
इस बात को समझना सचमुच में विरलों का काम है। बहुत ब्रॉड माइंडेडनेस चाहिए इस बात को समझना। बड़े बड़े साहित्यकार शायद बात को नहीं समझ पाए। तो अपन ने एग्जाम्पल लिया पेन का, है ना। अब यहाँ अपनी चर्चा क्या चल रही है? मोक्ष मार्ग की। और मोक्ष मार्ग में भी चूंकि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों को मोक्ष मार्ग कहते हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलर चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन की। 41 गाथा में चर्चा किसकी आ रही है? सम्यक दर्शन की। मोक्ष मार्ग किसको कहना? अब देखो, अब पेन के स्थान पर मोक्ष मार्ग रखो। मोक्ष मार्ग मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को मोक्ष मार्ग कहना ये सच्ची बात हो गई, यथार्थ है। सो यथार्थ होने से दिस इज निश्चय, यथार्थ होने से ये निश्चय हो गया। अब जो सम्यक दर्शन तो है नहीं, क्योंकि रत्नत्रय आत्म सन्मुख प्रणति है, उनका फेस है ना, उन पर्यायों का फेस टूवर्ड्स आत्मा है ना। उन तीनों पर्याय का फेसिंग टूवर्ड्स आत्मा, तो वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र कहलाते हैं। और उन पर्याय की फेसिंग अदर देन आत्मा, और वो भी अदर में भी कौन? पर्टिकुलर देव शास्त्र गुरु, अन्य कोई नहीं। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे नहीं, है ना। जिसको अपन टेक्निकल भाषा में बोले परलक्षी परिणाम, तो उसमें भी तीनों पर्याय लगेंगी, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र। तो इस ये जो टू अदर देन आत्मा है, तो उसको क्या कहेंगे? व्यवहार, व्यवहार रत्नत्र। इतना समझना। टू वर्ड्स का ऑपोजिट क्या होगा? टू वर्ड्स का ऑपोजिट आत्मा से अनम्यूट करके बोलो। सेल्फ नहीं, उसकी ओर, और हाँ प्रीति, ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट। हाँ ऑपोजिट। प्रीति वीडियो ऑन कर लो, ठीक है। भाव तो क्लियर हो रहा होगा कि जो ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र टूवर्ड्स आत्मा है। और देखो, अभी अपन सरल भाषा में बात कर चुके। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र टेक्निकल वर्ड है। आउटवर्ड्स बोल सकते हैं क्या? आउटवर्ड्स, हाँ आउटवर्ड्स बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, आउटवर्ड्स बोल सकते हैं। टूवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ठीक है ना। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि अपन ने मोक्ष मार्ग को क्या कहा? सुखी होने का उपाय। तो देखो, जैसे ही ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है, ऐसा समझो, जैसे ही ज्ञान चीनी के सन्मुख होता है तुरंत मिठास आती है। क्या बोला? जैसे ही ज्ञान चीनी के सन्मुख होता है तो क्या होता है? मिठास आती है। क्यों आती है? कि चीनी का स्वरूप मिठास है, तो अब हमें मिठास का वेदन होता है। ऐसे ही ज्ञान आत्म सन्मुख होता है तो आत्मा, पूरे भरे विश्व में आत्मा का ही स्वभाव आनंदमयी है, तो आनंद प्रकट होता है। और हम आनंद चाहते थे, सो मिल गया। दिस इज मोक्ष मार्ग, वेरी सिंपल। देखो, भाव से पकड़ेंगे ना बातों को, टेक्निकल वर्ड रहेंगे ना, सम्यक दर्शन उसे कहते, सम्यक ज्ञान उसे कहते, सम्यक, तो कुछ बात नहीं बन पाएगी। और चाहिए किसे सम्यक दर्शन? हमें तो शांति चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये मतलब है उसका। हमको शांति चाहिए थी ना आफ्टर ऑल। अब शांति कैसे मिलेगी? कि जैसे पूरे विश्व में एक नींबू ही खट्टा होता है। और सुनो, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। पूरे विश्व में फॉर एग्जाम्पल एक नींबू नाम की चीज खट्टी होती है, पूरे विश्व में नींबू खट्टा होता है, ठीक है। अब नींबू पड़ने से मुंह में खटास नहीं आती,
नींबू खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है, ऐसा कहने से भी खटास नहीं आती। समझ आ रही बात? और नींबू जिह्वा इंद्री पर रखा हो तो भी खटास नहीं आती। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंद्री से ज्ञान होता ही नहीं है। वहां पर जो उपयोग जाता है पर्टिकुलर, तब आपको खटास का वेदन होता है। समझ में आ रही है बात? जैसे आप बातें कर रहे हो, सामने से कोई निकल जाए, अरे आप कब आए? हमें तो 15 मिनट हो गए। अरे हमें देखा ही नहीं। अरे आप तो हमको ही देख रहे थे, आपकी आंखें खुली थी। तो आंखों से तो ज्ञान नहीं हुआ, उपयोग कहीं और था। जब उपयोग वहां जाता है ना उस पर्टिकुलर पे, तब हमें उस संबंधी ज्ञान होता है। जैसे आप पकोड़े खा रहे थे, फिर मम्मी ने पूछा कि थोड़ा मिर्ची बताना, अच्छा दूसरा दो, कि तुमने खा लिया, उतना ध्यान नहीं दिया मिर्ची के ऊपर। अब पर्टिकुलर सेंट्रलाइज करोगे ज्ञान को मिर्ची के ऊपर, तब आप बोलोगे हाँ, अरे हाँ मम्मी थोड़ा तीखा है, थोड़ा कम तीखा है। समझ आ रही है बात? तो उपयोग में आने पर उसका वेदन होता है, पर पदार्थों का भी। परंतु इस जीव को उन पर पदार्थों में ये भ्रम बना हुआ है कि पर पदार्थों से सुख या दुख होता है। टेक्नोलॉजी क्या है कि पर पदार्थ से न दुख होता न सुख होता। अज्ञान का अविनाभावी दुख है और सम्यक ज्ञान का अविनाभावी सुख है। अज्ञान के साथ दुख रहता ही है, उसके साथ में ही रहता है, साथ में रहता है, अज्ञान के साथ में दुख रहता है। और ये पता नहीं है कि अज्ञान के साथ में दुख रह रहा है। और हम तो कभी कहते हैं ये दुख का कारण है, ये दुख का कारण है, ये दुख का कारण। और दुख में वेरिएशन हो जाता है, कभी कम दुख कभी ज्यादा दुख। तो कम दुख हो गया तो हमको भ्रम हो जाता है कि हमें सुख हो गया। अविनाभावी का अर्थ पता है विद्वान लोग कैसे करते हैं? अविनाभावी मतलब कि दो बच्चे अपने अपने गेट से बाहर निकलते हैं, दो बच्चे है ना, घड़ी मिला लो आप 10 बजे, दोनों बाहर निकलते हैं घर से, दोनों बाहर। ना वो उसको निकालता ना वो उसको निकालता, एक जनरल नेचुरल कंडीशन बनी हुई है ऐसी। तो लोग उसको देखते हैं ना, तो इस तरह का निर्णय बन जाता है कि ये निकला वो जरूर निकला होगा। समझ में आ गई बात? ये स्कूल आज ये स्कूल आया, दूसरा नहीं दिखाई दे रहा, रामू श्यामू, अच्छा रामू आया, अरे श्यामू तो जरूर आया होगा। अरे आज राम श्यामू नहीं दिख रहा, अच्छा इसका मतलब रामू भी नहीं आया होगा। समझ में आ रही है? इसका नाम होता अविनाभावी। यदि अज्ञान है, नियम से परिणति में दुख है अविनाभावी रूप से, गारंटी। समझ आई बात? और यदि ज्ञान है आगम परक, तो उसका अविनाभावी सुख होता ही होता है। इसलिए कह रहे हैं ताही सुनो भवि मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। ये सुख का साधन है। तो अब कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। अब इनका जो हेतु बन रहा है, जो वास्तव में तो रत्नत्रय नहीं है, पर इनका हेतु क्या बन रहा है? वे तीनों पर्याय ज्ञान श्रद्धा चारित्र। ज्ञान में देवशास गुरु का ज्ञान, क्षेत्र विषाद तत्व का ज्ञान, भेद विज्ञान, मैं आत्मा हूं ऐसे विकल्प, विकल्प तक क्या चीज है? व्यवहार, ये ज्ञान। फिर श्रद्धा, और फिर इस समय चारित्र की पर्याय में क्या होगा? भगवान का बहुमान होएगा, भगवान की विनय भक्ति होएगी। कहां पर? हाथ में कि कान में कि मुंह में? कहां पे होएगी भक्ति? कहां पे होएगी? ज्ञान में, श्रद्धा में, चारित्र में। हाथ पैर आंख मुंह नाक में नहीं, थाली में नहीं, द्रव्य की थाली में नहीं, चावल में नहीं, बादाम में नहीं, लौंग में नहीं, चटकों में नहीं, जिनवाणी में नहीं। समझ में आ रही है? अब देखो,
अब मुंह से बोल रहे हैं, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। और वीतरागता का स्वरूप ही नहीं पता, तो भगवान का बहुमान आया कि नहीं? नहीं आया, क्रॉस, डिलीट। ये वचन में बहुमान नहीं होता, बहुमान ज्ञान श्रद्धा चारित्र में होता है। ज्ञान स्वरूप को जानता है, श्रद्धा में विश्वास होता है, तो चारित्र की परिणति में उनके प्रति विनय होती है। सो ये आत्मा के परिणाम है, शरीर की क्रिया नहीं 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 नहीं। 3 बार में तलाक हो जाता है तो 5 बार बोल दे रहे। लोग ये इतनी बड़ी गलती अभी भी करते हैं कि वे देह की क्रिया को व्यवहार समझते हैं और आत्मा की बात को निश्चय समझते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। कितनी बड़ी गलती है? बहुत बड़ी गलती है। शरीर की क्रिया व्यवहार नहीं, वो बहुत दूर का उपचार का उपचार है। देह की क्रिया तो उपचार का उपचार है। देह की क्रिया मेरी क्रिया नहीं होती, इसीलिए देह की क्रिया से बंद नहीं होता। अब तुम गाना तो गा रहे हो, तो गाना गाने से तो तुम्हें पुण्य बनना चाहिए, लेकिन चूंकि तुम्हें उनका स्वरूप ही नहीं पता तो पुण्य बन ही नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारे को बहुमान नहीं है। क्रिया तो पूरी डॉट टू डॉट हो रही है देह की, लेकिन बहुमान नहीं आ रहा। समझ आई बात? देखो, पिताजी दुकान पे खड़े थे, तो उधर से पंडित जी का निकलना हुआ, तो पंडित जी ने जैसे वो पिताजी ने जैसे पंडित जी को देखा, अरे पंडित साहब आइए 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 आइए, अरे साहब वो खड़े हो गए, पिताजी खड़े हो गए। और बच्चा क्या कर रहा है? वो अपनी दुकान में ऐसे ऐसे कर रहा है, वो उधर कपड़ा रख रहा है, संभाल रहा, देख रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा, अरे पंडित जी आइए आइए? उसको परिचय ही नहीं है। परिचय नहीं है तो बहुमान नहीं है, होंगे कोई पंडित जी। समझ आ रही बात? फिर पिताजी ने पैर छुए तो वो तो खड़ा ही रहा। फिर पिताजी ने कहा बेटा पंडित जी के पैर छुओ, तो बेटा ने पैर छू लिए। तो शरीर की क्रिया तो हो गई पैर छूने की, लेकिन बहुमान है ही नहीं। समझ आ रही बात? ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप है। सो व्यवहार क्या है? वे विकारी जो पर्याय हैं, विकारी पर्याय मतलब शुभ भाव रूप जो परिणाम है, वे व्यवहार हैं। और जो निश्चय परिणाम है, टुवर्ड्स आत्मा, फेसिंग टुवर्ड्स आत्मा जो परिणाम है रत्नत्र, वे सुखी होने का उपाय है, वे मोक्ष मार्ग है। सो वो निश्चय, और जो निश्चय तो है नहीं, जो आत्म सन्मुख परिणाम तो है नहीं, पर सन्मुख परिणाम है, परंतु ये हेतु बनेंगे सम्यक दर्शन का। टीवी फ्रिज कूलर तो हेतु बनेंगे नहीं, पत्नी बच्चे तो हेतु बनेंगे नहीं। जब हेतु बनेंगे कौन बनेंगे? देवशाह गुरु। इसलिए देवशाह गुरु की विनय भक्ति बहुमान जो ज्ञान श्रद्धा चार की पर्याय में लग रही हैं, उनको व्यवहार कहते हैं, देह की क्रिया को व्यवहार नहीं कहते। कहा भी जाता है तो बहुत स्थूल व्यवहार है वो। समझ आ गई बात? वो आत्मा की क्रिया ही नहीं है देह। अब अपन ने बात की थी कि जब वो नींबू उपयोग में आता है तब उसका खट्टा स्वाद आता है, तब मुंह में पानी आता है, तब मुंह में लार बनती है, सलाइवा सिक्रीट होता है, तभी तो होता है ना? ऐसे आत्मा में पहले हम आत्मा की चर्चा करते हैं, उसके स्वरूप को समझते हैं, फिर स्वरूप समझते समझते निर्णय बनता है, और निर्णय बनने के बाद आत्म विकल्प चलते हैं, और जब तक ये परसन मुक्ता है तब तक वो व्यवहार है। और इन विकल्पों के चलते चलते जैसे वो उपयोग में आता है, ज्ञान में उसका लक्ष्य होता है, तब वास्तव में सुख की अनुभूति होती है। समझ आ रही है? जैसे हम बोल रहे हैं नींबू खट्टा होता है, नींबू गोल होता है, नींबू पीला पीला होता है, तो आपको खट्टा खट्टा लग रहा है, वेदन में आ रहा है, फीलिंग हो रही है? नहीं हो रही। जिह्वा इंद्री पर रख दिया फिर भी फीलिंग हो रही है? नहीं हो रही। उपयोग जाएगा उधर तब फीलिंग आएगी। ऐसे ही ये पूरी विधि हम यहाँ से समझते हैं, तो विधि समझने को व्यवहार कहते हैं,
और वो ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय में लागू पड़ती हैं। और जब परिणति स्वभाव सन्मुख होती है तो सच्चा सच्चा ज्ञान, आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास, सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन होते से ही जो आनंद की धारा प्रस्फुटित होती है, मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बह रहा, ये सम्यक चारित्र है। किसी एक्टिविटी, क्रिया, भार देह की क्रिया सम्यक चारित्र नहीं, आत्मा के सन्मुख होती हुई परिणति, जो आत्मा में रमण कर रही है, आत्मा में स्थिर हो रही है, उसका नाम सम्यक चारित्र है। मैंने बहुत कोशिश की है आपको निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय समझ में आए। मेरे ख्याल से इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता। हो भी सकता है, स्यात है ना। तो अभी मैं आगे नहीं बढ़ रही हूं, टाइम भी अपना हो गया है। आप इसको बार बार सुनो और पक्का करो, ठीक है, तब काम बनेगा। आपको निश्चय व्यवहार का स्वरूप और हर जगह, और पता है पूरी जिनवाणी में निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार आएगा। पूरी जिनवाणी में निश्चय व्यवहार से निरूपण है, फिर आप समझ नहीं पाओगे। और बताएं, ये भी अपना भाग्य है। क्या भाग्य है कि ये जो द्रव्य संग्रह पुस्तक मिली है ना अपने को, ये तो दादा ने लिखी है, इतनी सरल। जो मूल में द्रव्य संग्रह ग्रंथ है ना, मूल में जो उसकी टीका है, वो तो निश्चय व्यवहार से ही लिखी गई है। इतने टेक्निकल वर्ड्स हैं जो अपन शाम की क्लास में चला रहे हैं, है ना। उसको समझ पाना, थोड़ा उपयोग को बहुत कॉन्शियस करके सुनना पड़ता है, और थोड़ी पूर्व की तैयारी होती है, तब समझ में आती है, ठीक है। इसलिए अपने को ये सारी बातें भली प्रकार से ख्याल में आए। शेष चर्चा कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। दोनों बच्चे इतने अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया। ऐसे आ जाया करो वीडियो ऑन करके। अभिनव भाव का पूछना था, आपने बता ही दिया। किसका पूछना था? अभिनव भाव का पूछना था, आपने बता दिया, हो गया क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।